वेलकम टू द क्लास ऑफ रौनक सर। प्यारे बच्चों, हम लोग अपने इस लेक्चर में आयुपेक नोमेनक्लेचर के आगे बढ़ते हुए अब हम लोग आयुपेक नेमिंग ऑफ कुछ फंक्शनल ग्रुप्स का सीख लेते हैं एक एक करके। फिर हम लोग मिक्स्ड वाला पढ़ेंगे। अभी हम लोग सेपरेट पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग मिक्स करके पढ़ेंगे और जरा देखेंगे कि किसमें क्या कैसे चीजें होती हैं। तो चलिए सबसे पहले इसमें हम लोग पढ़ने का कोशिश करेंगे एल्कोहल्स के बारे में। किसके बारे में प्यारे बच्चों? एल्कोहल्स के बारे में। एल्कोहल के लिए हम लोग जो यूज करते हैं वो OH यूज करते हैं। अब जरा यहां ध्यान से सुनेंगे, एल्कोहल के लिए जो 2 डिग्री सफिक्स आता है, जरा चार्ट को याद कीजिए। मैंने आपको बताया था प्रायोरिटी ऑर्डर में 2 डिग्री सफिक्स जो इसका यूज किया था वो यूज किया था ऑल। क्या यूज किया था प्यारे बच्चों? ऑल। और अगर इसका हम लोग प्रीफिक्स का बात करें तो प्रीफिक्स में अगर ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट यूज होगा तो हम लोग वहां पे OH के लिए हाइड्रोक्सी लगाते हैं। क्या लगाते हैं? हाइड्रोक्सी। जब ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट यूज होगा, मतलब इससे भी कोई सीनियर फंक्शनल ग्रुप जो प्रिंसिपल फंक्शन बन जाए तो उसके लिए हाइड्रोक्सी का यूज करते हैं। तो अब इसका कुछ नेमिंग कर लेते हैं, जरा चेक करेंगे एग्जांपल के थ्रू इसका हम लोग काम करने का कोशिश करते हैं। ये रहा मेरे पास CH3CHOH CH2CH3, ठीक है, ये है। तो जरा चेक करेंगे इसको। प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है। पहला क्वेश्चन में OH है, ठीक है, यहां पे ऐसा कुछ नहीं, यही मेरा प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप बन जाएगा। तो ये कार्बन कंटेनिंग प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप नहीं है। और जब कार्बन कंटेनिंग प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप नहीं है तो क्या करते हैं, याद कीजिए, तब ऐसा हो जाए तो ये जिस कार्बन से अटैच है उसको कवर करते हुए हम लोगों को पीसीसी चुनना होता है। तो इसको कवर करेंगे दोनों साइड, इधर भी तो मेरा पीसीसी यही चुनाएगा, इस साइड और ये इस साइड, ठीक है। अब जरा चेक करेंगे। अब नंबरिंग कब आता है? तो नंबरिंग में सबसे पहला ध्यान देते हैं, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम नंबर मिलना चाहिए। तो प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप को मिनिमम नंबर या तो लेफ्ट से या तो राइट से काउंट करके देख लेंगे किधर से मिलेगा। अगर हम राइट से आते हैं तो 1 2 3 नंबर भी मिलेगा, और अगर लेफ्ट से आते हैं तो 1 और 1 2, तो 1 2 3 4 इस तरीके से दूसरा पे मिलेगा, दूसरा OH मिलेगा। तो क्या होगा इसका नाम, जरा चेक करेंगे। कोई सब्स्टिट्यूएंट है? प्रीफिक्स 2 है? नहीं। प्रीफिक्स 2 सर या नहीं है। प्रीफिक्स 1 है? साइक्लो वगैरह है? नहीं सर, नहीं है। अल्क है? हाँ सर है। 1 2 3 4 के लिए क्या पढ़ते हैं प्यारे बच्चों? ब्यूट। क्या पढ़ते हैं? ब्यूट। और सब सिंगल वाला है तो क्या लिखेंगे? एन। सब सिंगल बॉन्ड है, सब देखिए सब सिंगल बॉन्ड है तो क्या पढ़ेंगे? ब्यूटेन। क्या हो गया? ब्यूटेन, ठीक है। OH कितना पे? 2 पे, तो 2 पर क्या लगाएंगे? ऑल। और जरा एक चीज और ध्यान दीजिए, एक ठो ई और एक ठो ओ, 2 ववेल प्यारे बच्चों, 2 ववेल एक साथ आएंगे तो उनमें हो जाएगा, क्या हो जाएगा? गुलगुलू होगा, खत्म। ये ई को हम लोग को हटाना पड़ेगा जो पहले आएगा, तो ई को हटा दिए तो नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटेन टू ऑल। नाम क्या हो जाएगा? या इसको ऐसा क्या लिख सकते हैं हम लोग? ब्यूटेन टू ऑल, ये मेरा नाम हो जाएगा इसका। अगला एग्जांपल जरा चेक करेंगे ध्यान से। ये इस वाले एग्जांपल को थोड़ा हम लोग देखते हैं। ये मेरे पास जरा चेक करेंगे, ये मेरे पास OH प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप बनेगा, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अब ये जिस कार्बन से अटैच है उस कार्बन को कनेक्ट करते हुए हम लोगों को मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन की तरफ चलना है। तो अगर इसको हम लोग ऐसा कनेक्ट करें तो इधर से इधर चले जाएंगे और इधर से ऐसा। अब बात रह गया सर नंबरिंग का। नंबरिंग में सबसे पहला प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को जिधर से मिनिमम नंबर मिले उसको देंगे, तब मल्टीपल बॉन्ड की तरफ चलेंगे। तो प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप को पहला प्रायोरिटी देना पड़ेगा। तो अगर इधर से आएंगे इस साइड से ऐसा अगर चले तो 1 2 पे मिलेगा, इधर से आएंगे तो 1 2 3 4 पे मिलेगा। मल्टीपल बॉन्ड को नहीं देखना है, पहले किसको देखना है? OH को जिधर से मिनिमम मिले तो देंगे। तो आ जाइए, इधर से आएंगे तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर और ये 5 नंबर मिलेगा। 5 कार्बन के लिए क्या कोई सब्स्टिट्यूएंट है? नहीं सर, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। जी सर, बहुत बढ़िया। अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो क्या प्रीफिक्स 2 में कुछ नहीं लगेगा? क्या प्रीफिक्स 1 में कुछ लगेगा? नहीं सर, क्योंकि साइक्लो वगैरह है नहीं। तो क्या लगेगा? अल्क में 1 2 3 4 5 के लिए क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों? पेंट। और देखिए क्या सिंगल है डबल है, क्या सफिक्स 1 में क्या लिखते हैं? सिंगल या मल्टीपल बॉन्ड को बताते हैं। मल्टीपल बॉन्ड है सर, तीसरा पे क्या लगा हुआ है? इन। तीसरा पे क्या लगा हुआ है सर? इन। पेंट 3 इन। और 2 पे क्या लगा हुआ है सर? ऑल। लेकिन जरा चेक करेंगे, ये और ये एक साथ एक ठो को ड्रॉप कर देंगे क्योंकि 2 ववेल एक साथ नहीं आ सकते, ठीक है। सांप और नेवला का लड़ाई होता है, ठीक है। अब आगे थोड़ा आएंगे, अगला क्वेश्चन को थोड़ा देखेंगे। आपके सामने अगला क्वेश्चन प्रस्तुत है।
आपके सामने अगला क्वेश्चन प्रस्तुत है। ठीक है, आपके सामने यह है अगला क्वेश्चन आपका, जरा इसको बनाएंगे हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पीसीसी चुनेंगे। मेरे पास देखिए एक कार्बन जिसमें OH अटैच है, ये भी मेरे पास प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है, ये भी मेरे पास प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है। तो ऐसा हमको कार्बन का चेन चुनना है जिसमें ये दोनों कार्बन कवर हो जाए। तो दोनों कार्बन कवर करने के लिए हम ऐसा चलेंगे, ऐसा। ठीक है जी सर, कवर हो जाएगा। उसके बाद आप यहां से इधर चल जाइए मैक्सिमम नंबर के लिए कार्बन के लिए, और ऐसा, और इधर से आप ऐसा चले, ये हो गया मेरे पास, ये हो गया मेरे पास। अब करना क्या है, करना क्या है कि हमको नंबरिंग करना है। नंबरिंग आप चाहे लेफ्ट से कीजिए चाहे राइट से कीजिए, बात बराबर पड़ रहा होगा। अब आपको मालूम चल रहा होगा क्यों बराबर है। तो मैं इधर से कर लेता हूं 1 2 3 4। ठीक है, क्या कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा है? नहीं सर, कोई सब्स्टिट्यूएंट ही नहीं है। और जब कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगा है तो सफिक्स प्रीफिक्स 2 लगा नहीं सकते हैं। क्या प्रीफिक्स 1 लगा सकते हैं? अरे ना ना, उसमें तो साइक्लो वगैरह होता है, यहाँ कहाँ साइक्लो है? अल्क लगा सकता है। हाँ, पीसीसी में तो 4 कार्बन है, 4 के लिए क्या लिखते हैं? 4 के लिए क्या लिखते हैं सर? ब्यूट लिखते हैं। क्या सैचुरेटेड है, अल्केन है, अल्कीन है, अल्काइन है? सर यहाँ तो डग डग नजर आ रहा है, 2 डबल बॉन्ड अल्कीन, कितना पे? 2 पे, तो ब्यूट 2 ईन। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर, अरे गजब। उसके बाद OH का पोजीशन चेक करेंगे, एक दूसरा पे है, एक तीसरा पे है। तो क्या लिखेंगे? 2 3 डाई ऑल। अब जरा चेक कीजिए, ये E और ये D आ रहा है, ये E और ये D आ रहा है, ये E और ये D आ रहा है। क्या दोनों वावेल है? नहीं सर। तो क्या ये कटेगा? नहीं सर, ये इसी तरह रिटेन हो जाएगा। ये इसको हम लोग ड्रॉप नहीं कर सकते हैं, खत्म। बिल्कुल सर, बन गया। अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे थोड़ा, अगला क्वेश्चन की तरफ थोड़ा चलेंगे। अगला क्वेश्चन मेरे पास ये रहा, आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे क्वेश्चन, क्वेश्चन 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 ही क्वेश्चन, क्वेश्चन ही क्वेश्चन, क्वेश्चन ही क्वेश्चन। ठीक है, ये मेरे पास क्वेश्चन, जरा इसको चेक करेंगे, इसको बनाने का कोशिश करेंगे। देखिए मेरे पास ये रहा प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप और ये रहा प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप। प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप इस कार्बन से अटैच है और यहाँ पे इस कार्बन से अटैच है। मतलब जो भी हम पीसीसी चुनेंगे इसमें दोनों का दोनों कार्बन मिलना चाहिए। तो ये रहा ऐसा 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 ऐसा। अगर हम इधर से चले आए तो ऐसा ये जाएगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन को कवर करते हुए इधर चलेंगे हम लोग। ठीक है, ठीक है, बहुत सुंदर सर। ये क्या हो गया? सब्स्टिट्यूएंट। ये क्या हो गया? सब्स्टिट्यूएंट। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर सर। ये दोनों दोनों क्या हो गए? ये और ये सब्स्टिट्यूएंट। मैंने बताया था कि ईथर, साइक्लिक ईथर, हेलोजन्स, नाइट्रो से ये 5 ऐसे फंक्शनल ग्रुप होते हैं जो कभी भी प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप के लायक नहीं है। इसलिए इनको हमेशा किस में लिखा जाता है? किस में लिखा जाता है? एज ए सब्स्टिट्यूएंट। प्रीफिक्स 2 में इनको लिखा जाएगा। तो ये क्लोरो है, ये मिथाइल। अल्फाबेटिकली जो पहले आएगा उसका नाम पहले लिखेंगे, बट उससे पहले नंबरिंग कर लेते हैं। तो नंबरिंग इधर से करेंगे, इधर से करेंगे तो 1 2 पे जाएगा, इधर से करेंगे तो 1 2 पे जाएगा। बात दोनों तरफ से बराबर पड़ रहा। तो सर किधर से चले? जी इधर से सब्स्टिट्यूएंट नजदीक पड़ेगा, इधर से 1 2 नजदीक पड़ रहा। तो 1 2 3 4 5, ये मेरा सही तरीका हुआ काउंटिंग का, नंबरिंग का। अब जरा चेक कीजिए, 2 पर क्या लगा है? क्लोरो अल्फाबेटिकली पहले आएगा, इसलिए क्लोरो को पहले पढ़ेंगे। 2 क्लोरो। और 3 पे क्या लगा है दोस्त? मिथाइल। 2 क्लोरो 3 मिथाइल। कितना कार्बन का चेन है? 5। और कुछ सब्स्टिट्यूएंट बचा? नहीं, साइक्लो है ना ना ना। 5 के लिए क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? पेंट पेंट पेंट। सब सिंगल बॉन्ड है जी सर, तो क्या लिखेंगे? एन। और कहां कहां क्या है? एक 2 पर है, एक 4 पे है। तो 2 4 डाई ऑल। 2 ठो है इसलिए डाइऑल लिख रहे हैं। खत्म कहानी, खत्म कहानी, खत्म कहानी। अगला थोड़ा चेक करेंगे। 5वां नंबर एग्जांपल की तरफ थोड़ा हम लोग बढ़ रहे हैं। 5वां नंबर एग्जांपल की तरफ थोड़ा हम लोग बढ़ रहे हैं। ये है मेरे पास अगला कंपाउंड। ये मेरे पास प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप, जरा चेक कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये मेरे पास प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप 2 ठो OH। हाँ सर, बिल्कुल सर, आराम से समझिए। ये इस कार्बन से अटैच है, ये इस कार्बन से अटैच है। ठीक है, सबसे ज्यादा दिक्कत अगर यहाँ बच्चों को हो सकता है तो पीसीसी का सिलेक्शन करने में क्या करेंगे मालूम है? वो सीधा एकदम दौड़े चले आएंगे इस OH के या इस OH के बाद सीधा मल्टीपल बॉन्ड पे, गलती कर बैठेंगे। अरे गलती कर जाइएगा दोस्त,
तो सर सही कैसे करें? सही ये करें कि हम जो भी पीसीसी चुनेंगे उसमें ये जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप OH और OH अटैच है उस कार्बन को हमको काउंट करना है, उस पीसीसी में हमको शामिल करना है। तो शामिल करने के लिए क्या करेंगे, ऐसा करके यहां से चलेंगे हम, ऐसा, तभी तो शामिल हो पाएगा। अदरवाइज अगर आप मल्टीपल बॉन्ड को कवर करने के लिए नीचे आते हैं तो आप रॉन्ग है, क्योंकि नियम क्या कहता है कि पीसीसी को चुनने के लिए सबसे पहले प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को देखिए, अगर वो कार्बन कंटेनिंग नहीं है तो क्या करना है, वो जिस कार्बन से अटैच है उसको कवर कीजिए, उस पीसीसी में कवर कर दिए, दोनों प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, अब आइए थोड़ा ये इधर से कंटिन्यू करते हुए इधर चले आएंगे और ये इधर से कंटिन्यू करते हुए इधर चले आएंगे, तो मेरा ये क्या बन गया, सब्स्टिट्यूएंट। और इस सब्स्टिट्यूएंट का क्या नाम था, याद कीजिए। अल्काइल पढ़ते हैं जब सिंगल बॉन्ड वाले सब्स्टिट्यूएंट आते हैं, और अल्कीनाइल पढ़ते हैं जब डबल बॉन्ड वाले सब्स्टिट्यूएंट आते हैं। तो जरा चेक कीजिएगा, इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, इथेनाइल पढ़ सकते हैं या ईथ वन इनाइल पढ़ सकते हैं। क्या पढ़ सकते हैं, ईथ वन इनाइल, या सिंपली इसको क्या पढ़ सकते हैं, इथेनाइल, ऐसा पढ़ सकते हैं। नाम थोड़े लिखते हैं, सर किधर से काउंटिंग करेंगे, अरे भैया इधर से कर लो, 1 2 पे आएगा, 3 4 पे आएगा, 2 3 4 पे आएंगे, इधर से कर लो 1 2 3 4 पे आएंगे, बात बराबर है। 1 2 3 4 5, ठीक है सर, गजब सर, ओहो, अरे गजब। आगे थोड़ा चेक कीजिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो लिखिए, मेरे पास से सब्स्टिट्यूएंट है कितना पे, 3 पे, तो 3 पर मेरा क्या हो जाएगा, इथेनाइल, 3 पर इथेनाइल, 5 कार्बन का चेन है, क्या हो जाएगा, पेंट, सिंगल बॉन्ड है सब पीसीसी में, तो क्या लिखेंगे, एन, एक कितना पे, 2 पे, कितना पे, 4 पे, 2 4 डाइऑल, ये मेरा बन गया, ये इस कंपाउंड का नाम हुआ। ठीक है, अब जरा अगला चेक करेंगे, थोड़ा सा अगला चेक करेंगे, इस वाले कंपाउंड को मुझे यहाँ कुछ बताना है, इसलिए मैं इसको बात कर रहा हूं। ठीक है, जरा चेक करेंगे, मेरा पीसीसी, ये मेरा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कवर करते हुए मेरा पीसीसी बनेगा 2 कार्बन का, 1 2 कहीं पे काउंटिंग कर ले, बात बराबर है। तो नाम क्या लिखेंगे, ईथ, उसका सब सिंगल बॉन्ड है, क्या लिखाएगा, एन, और फिर क्या लिखाएगा, 1 पर 2 पर क्या है, डायोल, तो नाम क्या होगा इसका, इथेन 1 2 डायोल, नाम क्या होगा प्यारे बच्चों, इथेन 1 2 डायोल, नाम क्या होगा प्यारे बच्चों, इथेन 1 2 डायोल, या इसी को कॉमन नेम में हम लोग इथाइलिन ग्लाइकोल बोलते हैं, इथाइलिन ग्लाइकोल, याद रखेंगे, इसी को कॉमन नेम में क्या बोलते हैं हम लोग, इथाइलिन ग्लाइकोल। तो ये था मेरे पास इथाइलिन ग्लाइकोल। अब जरा और एग्जांपल हम लोग चेक करते हैं, थोड़ा चेक करते हैं, और जरा इस वाले एग्जांपल को देखिएगा, बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा साथियों, बहुत सारा कुछ सीखने के लिए मिलेगा, बहुत सारा कुछ आपको सीखने के लिए इसमें मिलेगा। यहां लगा दीजिए Cl, यहां लगा दीजिए Br, और इस तरीके से मेरे पास है। जरा चेक कीजिए इसमें क्या नाम है इसका। तो सबसे पहले हम लोग पीसीसी को चुनेंगे, ये मेरे पास प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा, इस वाले कार्बन को कवर करते हुए चुनना है, तो इस वाले कार्बन को कवर करते हुए इस साइड भी बढ़ेंगे और इस साइड भी बढ़ेंगे, ऐसा। ठीक है, ये मेरा पीसीसी चुना गया, और इस पीसीसी में ये मेरा हो गया सब्स्टिट्यूएंट, क्लोरो बोलेंगे, और ये मेरा ब्रोमीन हो गया, इसको हम लोग ब्रोमो बोलेंगे। सर नंबरिंग कीजिए, नंबरिंग, तब ना मजा आएगा। अच्छा, नंबरिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि मेरा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप जिधर से नजदीक पड़ेगा हम लोग उसको नंबरिंग में लाएंगे। इधर से काउंटिंग करें, 1 2, तीसरा पे जा रहा, इधर से करेंगे तो 1 2 3 4, तो 3 पे इधर से जा रहा, तो इधर से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5, और ये मेरा आ गया 6। 1 2 3 4 5 6। सर अब नाम लिख दीजिए, तो अल्फाबेटिकली क्लोरो आएगा कि ब्रोमो पहले आएगा, ब्रोमो, तो 4 पर लिखेंगे ब्रोमो, ठीक है सर। 4 पे क्या लिखेंगे, क्लोरो, बहुत अच्छा सर। 4 ब्रोमो 4 क्लोरो, कितना कार्बन है 6 के लिए क्या लिखेंगे साथियों, हेक्स, क्या लिखेंगे, हेक्स, क्या लिखेंगे, हेक्स। और हेक्स के बाद जरा चेक करेंगे, पहले वाई नहीं लिखेंगे कि पहले ई नहीं लिखेंगे, मतलब सफिक्स हमको 1 लिखना है। सफिक्स 1 में क्या लिखा है, तो या तो सैचुरेटेड या तो अनसैचुरेटेड। ये जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है इसको तो हम लोग सफिक्स 2 में नहीं लिखते हैं, तो सबसे पहले अल्कीन या अल्काइन का लिख लेंगे, तब फिर हम लोग उस पे जाएंगे। तो हेक्स हो गया, एक कहां पे जाएगा, एक 5 पे क्या है, ईन, और एक 1 पे
क्या है वाइन, और ई और वाई एक साथ आता है तो ई को ड्रॉप करते हैं और कितना नंबर पे 3 पर, यहां लिख दे रहे हैं 3 पर क्या है, ये इस कंपाउंड का करेक्ट नेम। तो इस तरीके से हम लोगों ने एग्जांपल देखे। अब हम एक दो और एग्जांपल देंगे जिसमें हम लोग उसको समझने का कोशिश करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए साथियों हम लोग कुछ और क्वेश्चंस को करते हैं। ये दोनों क्वेश्चंस जो है एक अच्छे से रेफरेंस किताब से हैं जो आपको बहुत हेल्प दे सकते हैं कुछ कॉन्सेप्ट सीखने में। तो चलिए सबसे पहले इस वाले का नाम करते हैं OH है, प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप मेरा बनेगा, ठीक है। ये मेरा पहला कार्बन है और अब हम लोग थोड़ा पीसीसी का चेक करते हैं। पीसीसी कैसा चुनेंगे इस कार्बन को कवर करते हुए, ये मेरा एक टर्मिनल कार्बन ग्रुप में हो जाएगा। ये ऐसा गया किधर चला, मैं इधर चला, इधर से फिर इधर चला गया। ये सब्स्टिट्यूएंट क्लोरो, ये सब्स्टिट्यूएंट ब्रोमो। जरा नंबरिंग तो कर लीजिए सर। नंबरिंग कैसे करेंगे, OH जिधर से मिनिमम मिलेगा तो भैया बच्चा जानता है मिनिमम तो इधर से ही मिलेगा, 3 4 5 6 और ये 7 कार्बन को हो गया। कितना हो गया 7 कार्बन का। जी सर जरा नाम लिखते हैं। सब्स्टिट्यूएंट मेरे पास है, ब्रोमो भी है क्लोरो भी है, तो नाम में पहले क्या पढ़ेंगे, ब्रोमो। कितना पे 2 पे, क्या लिखेंगे 2 ब्रोमो, 3 पर क्लोरो चलोरो मत पढ़ दिएगा, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो। 7 कार्बन है, क्या हो जाएगा हेप्ट, क्या हो जाएगा हेप्ट। क्या डबल ट्रिपल सिंगल बॉन्ड, कंपाउंड सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड, जरा चेक कर लेते हैं। ये देखिए डबल बॉन्ड सर, चीटिंग नो चीटिंग सर डबल बॉन्ड सर, सब्सक्राइब कीजिए जाके। डबल बॉन्ड है 5वां पोजीशन पे, तो हेप्ट के बाद क्या आ जाएगा 5 पर इन और 1 पे क्या आ जाएगा ऑल। जरा चेक करो ई और ओ एक साथ आ रहे हैं, इनमें गुलू गुलू एक खत्म। इसको थोड़ा चेक करेंगे। सबसे पहले ये मेरा प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप, ये मेरा प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, इन दोनों कार्बन को कवर करना है चाहे जो हो जाए। तो कवर करते हुए अगर हम प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप चुनने का कोशिश करेंगे तो ये मेरा चुनाएगा। इधर भी हम लोग आगे ऐसा बढ़ जाएंगे, ऐसा। जब चेक कीजिए कार्बन कहाँ का, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन। और मैंने कल बताया था कि जब ऐसा रहे तो यहाँ भी एक कार्बन होता है, यहाँ भी एक कार्बन, ठीक है, इस तरीके से। फिर यहाँ एक कार्बन, फिर यहाँ एक कार्बन, फिर यहाँ एक कार्बन, ठीक है। ये मेरा टोटल कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अच्छा सर 12 के लिए मैंने नाम लिखाया था। जरा कमेंट करके तुरंत बताएं कि 12 जब कार्बन आ जाए तो उसके लिए क्या नाम लिखते हैं। मैं रुक जा रहा हूं 1 सेकंड के लिए, आप कमेंट में जाएं, यहीं कहीं नीचे कमेंट होगा, आप जाके कमेंट करके बताएं कि 12 के लिए हम क्या लिखते हैं। क्या कमेंट किया, अरे करो कमेंट कीजिए। क्या किए अच्छा डोडेक, बिल्कुल सही। तो डोडेक लिखते हैं। अब नंबरिंग करना है तो नंबरिंग या तो लेफ्ट से होगा या तो राइट से होगा, या तो लेफ्ट से या तो राइट से, इधर से या तो इधर से। अगर हम इधर से करते हैं तो तीसरा नंबर पे मिलेगा, इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 5 पे मिलेगा, गलत हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये हो जाएगा 12। ये मेरा हो गया नंबरिंग। अब जरा चेक कीजिए क्या कोई सब्स्टिट्यूएंट है, नहीं सर सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। तो क्या कंपाउंड साइक्लिक है, नहीं सर। तो जब कंपाउंड साइक्लिक है तो सीधे अल्किल पे पहुंच जाएंगे। तो अल्किल में कितना कार्बन है 12 के लिए क्या लिखेंगे, 12 के लिए क्या लिखेंगे डोडेक। क्या लिखेंगे मेरे बच्चों, डोडेक। उसके बाद कितना, एक 4 पे है ट्रिपल बॉन्ड और एक 10 पे है डबल बॉन्ड, तो क्या लिखेंगे 10 पर क्या हो जाएगा इन और 4 पर क्या हो जाएगा वाइन, और ई और वाई एक साथ आ रहा है ड्रॉप हो जाएगा। तो 2 डेक 10 इन 4 वाइन। और फिर जरा चेक करेंगे, एक 3 पे OH है, एक 8 पे है, तो 3 8 डाइऑल। दिस इज योर करेक्ट आयुपेक नेम ऑफ दिस कंपाउंड। इस तरीके से हम लोगों ने इसका किया। अब एक क्वेश्चन आपके सामने है, जरा चेक करते इस वाले क्वेश्चन। अरे चेक कर लेते हैं, अरे देखिए मजा आएगा। द करेक्ट आयुपेक नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, चेक करेंगे। तो इसका नाम लिखा है हम लोग को, ये इस कार्बन से अटैच है तो इसको कवर करना है दोनों तरफ से। कवर करके या तो आप ऐसा चले जाइए यहां से या ऐसा, ठीक है, कवर कर दिए। सर ये सब्स्टिट्यूएंट, ये मेरा क्या बनेगा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। ये ब्रोमो, ये क्लोरो और ये मेरा क्या है मिथाइल, ठीक है। अब जब चेक करेंगे प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप, सबसे पहले नंबरिंग कर लिए, जिधर से नजदीक पड़ेगा। इधर से आएंगे तो 1 2 3 पे पड़ेगा, इधर से आएंगे तो 1 2 3 4 पे पड़ेगा। इधर से नजदीक पड़ रहा तो नंबरिंग हम लोग उधर से ही करेंगे। तो नंबरिंग मेरा क्या लिखेंगे 1 2 3 4 5 6। अब जरा देखिए, बार बार गधा जैसा काम करने की जरूरत नहीं है आपको।
स्मार्ट वर्क कीजिए। तीसरा पे OH दिख रहा है, मतलब तीसरा पे ऑल आना चाहिए। तो जरा चेक कीजिए, चार पर ऑल लिखा है, 4 पर ऑल लिखा है, तो ये ऑप्शन है और ये ऑप्शन तो खत्म। ठीक है, स्मार्ट वर्क कीजिए, बिना नाम लिखे इसका आंसर आप कर सकते हैं। तीसरा पे आया, चौथा पे दे रहा था, खत्म, अब तीसरा वाले बच गए। ठीक है, और अगर नंबरिंग करेंगे, आप नंबरिंग करेंगे तो 1 पर क्या आएगा, ब्रोमो। पहले ब्रोमो लिखेंगे कि पहले क्लोरो लिखेंगे कि पहले मिथाइल लिखेंगे, पहले ब्रोमो लिखेंगे, तो अल्फाबेटिकली पहले ब्रोमो लिखा जाएगा। 1 पे ब्रोमो, 1 पे ब्रोमो, बिल्कुल सही। उसके बाद ब्रोमो के बाद मिथाइल लिखेंगे कि क्लोरो लिखेंगे, इसको हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, क्लोरो, इसको हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ब्रोमो। चलिए बताइए, ब्रोमो के बाद क्लोरो लिखेंगे कि मिथाइल लिखेंगे कि क्या लिखेंगे, ब्रोमो के बाद लिखेंगे क्लोरो। अब ब्रोमो के बाद लिख दिया मिथाइल तो गलत हो गया, ब्रोमो के बाद क्या लिखा, क्लोरो। 5वां नंबर पे, हाँ सर है, खत्म कहानी। इस तरीके से आंसर करना हम लोगों को। ठीक है, और डॉक्टर बाबू, ये आप लोग के लिए था नीट 2022 का क्वेश्चन। मैंने पहले इसीलिए नहीं लिखा क्योंकि आप घबराए नहीं, आप क्वेश्चन को देख सकते हैं कितना इजी है। इस तरीके से क्वेश्चन, इतना इजी क्वेश्चन पूछते हैं। मैंने जो क्वेश्चन कराया ये तो टफ लेवल के हैं, बट ये इजी लेवल के हैं, और इस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं। तो अब हम लोग एल्कोहल पढ़ने के बाद, एल्कोहल में अपार सफलता हासिल करने के बाद, नाम लिखने के बाद, ठीक है, अभी हम लोग साइक्लो का नाम नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि साइक्लो को मैं मिलाकर एक जगह पढ़ाऊंगा ताकि आपके लिए वो बिल्कुल आसान हो जाए। अभी सिर्फ हम लोग ओपन चेन का बात कर रहे हैं, ओपन चेन का सिर्फ और सिर्फ बात कर रहे हैं। साइक्लो के लिए मैं स्पेशल आप लोगों के लिए स्पेशल मसालेदार नियम कानून लाऊंगा, और वो जो सब पर अप्लाई होंगे एक एक कंपाउंड पर आसानी से हम लोग उसको बनाएंगे। तो हम लोग आगे चलते हैं, आप देखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स को। प्यारे बच्चों, अब हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड का आयोपेक नोमेनक्लेचर पढ़ने जा रहे हैं, और याद रखेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें मैं कुछ कॉमन नेम्स आपको बताऊंगा। और एक बात बताने दीजिए, उस कॉमन नेम का क्वेश्चन जेईई एडवांस में पूछ चुका है, इसलिए अच्छे से देखेंगे। और सबसे ज्यादा अगर नोमेनक्लेचर से कहीं से क्वेश्चन आते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड से आते हैं। मैं भी आपको पीवाईक्यूज कराऊंगा तो आपको मालूम चल जाएगा। तो आयोपेक नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड दिखता कैसा है सर, कार्बोक्सिलिक एसिड दिखता ऐसा है सर, C डबल बॉन्ड OOH या सिंपली COOH। और याद रखेंगे ये कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है। कैसा फंक्शन ग्रुप है, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, इस बात में ध्यान देंगे। और अगर ये कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, तो इसके वाले कार्बन से ही हम लोग काउंटिंग वगैरह शुरू करेंगे। तो जरा चेक करेंगे हम लोग। इसके लिए अगर हम लोग 2 डिग्री सफिक्स का बात करें, 2 डिग्री सफिक्स 2 डिग्री, तो इसके लिए लगता है ओइक एसिड। क्या लगता है प्यारे बच्चों, ओइक एसिड। 2 डिग्री सफिक्स में क्या लगता है, ओइक एसिड। और इसके लिए प्रीफिक्स में क्या लगाते हैं हम लोग, कार्बोक्सी। क्या लगाते हैं, कार्बोक्सी। और एक चीज और मैं बता दे रहा हूं, जो मैंने ट्रिक से आपको प्रायोरिटी ऑर्डर याद कराया था, उस प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे ऊपर कौन आते हैं, कार्बोक्सिलिक। मतलब उसके नीचे जो भी आएंगे सब के सब इससे जूनियर ही होंगे। सबसे ज्यादा सीनियर कौन होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसलिए यह हमेशा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बनेगा। जस्ट इमेजिन कर लीजिए, अगर किसी कंपाउंड में कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ साथ अगर एल्कोहल भी आ रहा है, तो एल्कोहल इससे जूनियर हो जाएगा, प्रायोरिटी में नीचे आएगा। और जब प्रायोरिटी में नीचे आएगा एल्कोहल, प्रायोरिटी में जब नीचे आएगा तो उसको एज ए सब्स्टिट्यूएंट लिखेंगे। और एल्कोहल के लिए सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है जरा बताएंगे, हाइड्रोक्सी। क्या होता है प्यारे बच्चों, हाइड्रोक्सी। तो 2 डिग्री सफिक्स में हम लोग ओइक एसिड लगाना है। अब जरा कुछ एग्जांपल देखते हैं, जरा आसानी से एग्जांपल को समझने का कोशिश करेंगे। CH3 CH2 CH3 और यहां पर CH पर Cl और यहां पर CH2 C डबल बॉन्ड OOH, ये है मेरे पास। एक कंपाउंड गिवन है, इसका नोमेनक्लेचर करना है। सबसे पहले देखिए मेरे पास प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप यही बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये जहां से खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। अब कौन हमको पीछे से चुनना है, इस वाले कार्बन को लेके चुनेंगे। ठीक है, लेके चुनिए, ऐसे चले आएंगे। तो ये मेरा पीछे से चुना गया, ये मेरा हो गया सब्स्टिट्यूएंट क्लोरो, ये मेरा सब्स्टिट्यूएंट हो गया मिथाइल। ये मेरा सब्स्टिट्यूएंट क्लोरो, ये मेरा सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल। अब जरा नाम लिखने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले नंबरिंग कर लेते हैं। नंबरिंग में पहला नंबर तो इसी को देंगे, 1 2 3 4 5 नंबर। अब देखिए 3 पर लगा है मेरे पास क्लोरो और 4 पे लगा है मेरे पास मिथाइल। तो अल्फाबेटिकली पहले किसको पढ़ेंगे, क्लोरो को या मिथाइल को? जी सर क्लोरो को, क्योंकि C पहले आता है, M बाद में आता है। तो क्या लिखेंगे, 3 पर क्लोरो, 3 पर क्लोरो, 4 पर मिथाइल, 3 क्लोरो 4 मिथाइल, 3 क्लोरो 4 मिथाइल। कितना कार्बन का, 5 के लिए क्या पढ़ेंगे, पेंट। सब सिंगल बॉन्ड है, सब सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन सब सिंगल बॉन्ड है, तो पेंटेन हो गया। और 1 पर क्या है, ओइक एसिड।
ठीक है। ए, ई और ओ, ई और ओ एक साथ आ रहे, इसको ड्रॉप करेंगे क्योंकि दो बॉबल एक साथ आ नहीं सकते। तो 3 क्लोरो 4 मिथाइल पेंटेन 1 ओइक एसिड, या पेंटेन 1 ओइक एसिड को हम लोग सिंपली पेंटेनोइक एसिड पढ़ सकते हैं। मतलब अगर इसको ऐसा पढ़ेंगे 3 क्लोरो, जी सर, 4 मिथाइल, अच्छा सर, पेंटेनोइक एसिड, सिंपली इसको पढ़ सकते हैं। एक वाले को हम लोग ड्रॉप कर सकते हैं क्योंकि एक का मतलब इसी को दर्शा रहा है, पेंटेनोइक का मतलब भी यही है। ठीक है दोनों। अगला एक एग्जांपल देखेंगे खूबसूरत सा, अगला एक एग्जांपल देखेंगे खूबसूरत सा, उसको जरा हम लोग बनाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, ये मेरे पास सबसे पहले हम लोग पीसीसी चुन लेते हैं। तो पीसीसी में इस वाले कार्बन को तो काउंट करना ही है, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड को कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, मल्टीपल बॉन्ड को कवर करते हुए आए, फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन को कवर करते हुए ऐसे चले जाएंगे। ये मेरा पीसीसी चुना गया। काउंटिंग में ये मेरा प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है, इसलिए इसको 1 नंबर हर हालत में देंगे। 2 3 4 5 ऐसा कुछ। ये मेरे पास सब्स्टिट्यूएंट हो गया मिथाइल, ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया क्लोरो, ये ब्रोमो, और ये भी क्या हो गया क्लोरो। तो क्लोरो क्लोरो है, ब्रोमो है, मिथाइल है। तो अल्फाबेटिकली जो पहले आएगा उसका नाम पहले पढ़ा जाएगा। सर ब्रोमो, ब्रोमो का बी पहले आता है तो इसको पढ़ेंगे कितना नंबर पे 5, तो 5 पर क्या पढ़ेंगे ब्रोमो। उसके बाद क्या आ रहा है क्लोरो, क्योंकि डाई क्लोरो इसको लिखा जाएगा 2 है तो, लेकिन डाई को अल्फाबेटिकली काउंट किया नहीं जाता है, सिर्फ आइसो नियो साइक्लो को काउंट किया जाता है, तो इसको काउंट करेंगे नहीं। जब काउंट करेंगे नहीं तो 5 पर क्या आ गया ब्रोमो, 5 पर क्या आ गया ब्रोमो, और क्लोरो कितना पे 4 पे है और 5 पे है, तो 4 5 डाई क्लोरो, 4 5 डाई क्लोरो। उसके बाद क्या होगा 2 पर क्या है मिथाइल, 2 पर क्या है प्यारे बच्चों मिथाइल। कितना कार्बन का चेन है, हाँ 5 के लिए क्या होगा सर पेंट, पेंट क्या डबल बॉन्ड है, बिल्कुल सर। कितना पर 3 पर पेंट, 3 पर क्या हो जाएगा इन, 3 पर क्या हो जाएगा इन, और 1 पे क्या हो जाएगा ओइक एसिड, जिसको सिंपली हम लोग ओइक एसिड पढ़ सकते हैं। ओ और ई एक साथ आ रहा है, इसको ड्रॉप कर देंगे। ये कहानी है, ये कहानी है कार्बोक्सिलिक एसिड का। अगला थोड़ा चेक करेंगे। CH3 CH पर OH, CH पर Cl और CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ COOH, ये है मेरे पास। ठीक है, जरा इस वाले कंपाउंड को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। इसको देखिए, एक मेरे पास फंक्शन ग्रुप OH है और एक COH है, तो इससे ज्यादा प्रायोरिटी इसका होता है, इसलिए मेरे पास प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप ये बनेगा। इसके कार्बन को कवर करते हुए आ जाएंगे तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा OH, क्या बन जाएगा सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट। यहां से ऐसा चले आएंगे, यहां से ऐसा ऐसा, ये हो गया, ये सब्स्टिट्यूएंट, ये भी सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट में इसको हाइड्रोक्सी पढ़ा जाता है, इसको क्लोरो पढ़ा जाता है। नाम लिखेंगे, काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से होगा मेरा काउंटिंग। ठीक है, इस तरीके से होगा सर, खतरनाक, इस तरीके से काउंटिंग होगा। एक 4 पर क्लोरो है, एक 5 पर हाइड्रोक्सी है, तो नाम क्या पढ़ेंगे 4 पर क्लोरो, 4 पर क्लोरो, 4 पर क्लोरो, 5 पर हाइड्रोक्सी, 5 पर हाइड्रोक्सी, 5 पर हाइड्रोक्सी, 5 पर हाइड्रोक्सी। कितना कार्बन 6 के लिए क्या पढ़ेंगे हेक्स, हेक्स डबल बॉन्ड है सर, बिल्कुल सर। दूसरा पे 2 पर इन, 2 पर इन, और 1 पर क्या होगा प्यारे बच्चों ओइक एसिड, या सिंपली इसको हम लोग ओइक एसिड पढ़ सकते हैं। ई और ओ एक साथ आ रहा है, ई को ड्रॉप कर देंगे। ये हो गया आपका नंबरिंग। अगला थोड़ा एग्जांपल चेक करेंगे और जरा इसको अच्छे से चेक करेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसमें बताना है हमको। जरा इस वाले को चेक कीजिए, ये मेरे पास। जब मेरे पास ऐसा केस आ जाए कि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप जो कार्बन कंटेनिंग हो और वो 2 आ जाएं, चाहे वो कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन हो, चाहे वो एल्डिहाइड का हो, चाहे वो एसिड क्लोराइड का हो, चाहे वो नाइट्राइल का हो, किसी का भी हो, अगर 2 कार्बन कंटेनिंग प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आ जाएं तो क्या होगा जरा चेक करेंगे। होगा कुछ नहीं, आप इसको भी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप मानेंगे, इसको भी मानेंगे, इसके वाले कार्बन को कवर करते हुए जाएंगे और यहां तक पहुंचेंगे आप। ठीक है,
मतलब मैं बताना ये चाह रहा हूं कि जब मेरे पास दो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप मौजूद हो तो उसमें से एक स्टार्टिंग बनेगा और दूसरा एंडिंग बनेगा। अब कौन स्टार्टिंग कौन एंडिंग वो सब्स्टिट्यूएंट के लोकेशन के हिसाब से आप चेक कर लेंगे, या मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है उसके हिसाब से आप चेक कर लेंगे कि कौन सा मेरा स्टार्टिंग होगा कौन सा मेरा एंडिंग होगा। बट ये चीज दिमाग में बैठा लीजिए कि एक स्टार्टिंग और एक एंडिंग, एक स्टार्टिंग एक एंडिंग। अब जरा बताइए यहां से शुरू करें यहां खत्म करें कि यहां से शुरू करें यहां से खत्म करें। लेकिन सर एक चीज तो क्लियर है कि अगर दो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कार्बन कंटेनिंग है तो इसी से स्टार्ट होगा और इसी पे एंड होगा। तो कहां से करेंगे, इधर से अगर स्टार्ट करते हो तो 1 2 3 क्लोरीन तीसरा नंबर पे मिलेगा, इधर से शुरू करते हो तो एक दूसरा पे, तो स्टार्टिंग इधर से हो जाएगा 1 2 3 और ये मेरा क्या हो जाएगा 4। दूसरा पे क्या मिला मेरे पास क्लोरो, सेकंड पे क्या मिला क्लोरो, तो नाम पढ़ेंगे 2 पर क्लोरो। कितना कार्बन है मेरे पास 1 2 3 4 कार्बन है, 4 कार्बन क्या पढ़ेंगे ब्यूट, सब सिंगल बॉन्ड है क्या पढ़ देंगे एन, और एक पे है और एक कितना पे 4 पे 1,4 डाई ओइक एसिड, ये मेरे पास हो जाएगा, ये मेरे पास हो जाएगा। या सिंपली हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, कैसा सर 2 क्लोरो ब्यूटेन डाई ओइक एसिड। सर ऐसा क्यों लिख दिए सर आप तो कोई भी काम इसी तरह नहीं करते। जरा सोच के देखिए, अगर दो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप मेरे पास कार्बन कंटेनिंग वाले हैं और अगर मैं ऐसा बोल रहा हूं कि एक स्टार्टिंग होगा एक एंडिंग होगा, तो जाहिर सी बात है जितना कार्बन का मेरे पास चेन रहेगा पीसीसी रहेगा उसमें एक तो पहला पोजीशन पर रहेगा और एक लास्ट पे, तो ये तो पहले से अंडरस्टूड हुआ ना। सोचिए प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप मेरे पास अगर कार्बन कंटेनिंग है तो एक से स्टार्टिंग होगा एक से एंडिंग होगा, ये तो मेरे पास अंडरस्टूड है। जब अंडरस्टूड है तो नंबरिंग करने का क्या जरूरत है। अगर मेरे पास 4 कार्बन है तो जाहिर सी बात है स्टार्टिंग एक पे आएगा और एक एंडिंग 4 पे आएगा। 5 कार्बन है और ऐसा कुछ हो रहा है तो मेरे पास स्टार्टिंग 1 पे आएगा और एक 5 पे आएगा, तो वो तो अंडरस्टूड है। इसलिए 1,4 या 1,5 या 1,6 ऐसा को हम क्या कर सकते हैं नेग्लेक्ट कर सकते हैं, जो कि यहां कर दिए हैं सिंपली। तो मैं एक नोट करके आपको लिखा दे रहा हूं, इसको अच्छे से आप लोग ध्यान में रखेंगे। क्या रख रहे हैं when two principal functional group carbon containing is present in the compound, then one of the carbon is starting and another is ending। कोई एक स्टार्टिंग होगा और कोई एक एंडिंग होगा, बस इसको ध्यान में रख लेना है। डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का ही केस था। अब डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड वाला केस होता है या टेट्रा का होता है, उसके लिए एक स्पेशल 1993 का रूल होता है, मैं उसके आगे पढ़ाऊंगा। तो अभी आप उसके लिए थोड़ा पेशेंस रखें, एक ही बार में एक ही दिन में सब कुछ नहीं मिलता, सीरियल वाइज चीजों को पढ़ना, सीक्वेंस वाइज पढ़ना है। तो अभी हम लोग फिलहाल 2 का चर्चा कर रहे हैं। 2 में इतना इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है जो कि जी एडवांस में पूछा है, कॉमन नेम से लेकर सब कुछ, तो थोड़ा सा उसको हम लोग समझते हैं और बनाते हैं। तो उम्मीद है यहां तक का कहानी आपको क्लियर होगा। अब चलिए उसको देखते हैं हम लोग। तो साथियों अब हम लोग ये चीज समझ चुके हैं कि मेरे पास प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप जो कि कार्बन कंटेनिंग होगा और अगर वो 2 आ जाए तो एक एंडिंग बनेगा और एक स्टार्टिंग बनेगा। अब हम लोग चेक करते हैं कॉमन नेम्स ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, और यहां से क्वेश्चन पूछ चुका है इवन के जेईई एडवांस में, इसलिए जरा इसको अच्छे समझिएगा। इसके लिए अगर हम जनरल फार्मूला बनाएं, जनरल फार्मूला क्या बन सकता है जरा उसको चेक करेंगे, खुद से बनाने का ट्राई कीजिए। मेरे पास 2 डाइकार्बोक्सिलिक है, मतलब 2 कार्बोक्सिलिक एसिड रहेगा, एक इधर और एक इधर, ठीक है, और बीच में कुछ नंबर ऑफ कार्बन CH2 के रूप में जुड़े हो सकते हैं जिसको हम लोग n बोल दे रहे हैं, मतलब n नंबर्स ऑफ CH2। यहाँ एक भी नहीं हो सकता है, यह हो सकता है 1 हो जाए, यह हो सकता है 2 हो जाए, यह हो सकता है 3 या 4 या 5, इस तरीके से हो सकता है। तो ये मेरे पास जनरल फॉर्मूला बना डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का। क्या बना जनरल फॉर्मूला डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का। देखिए एक कार्बोक्सिलिक एसिड इधर और एक इधर, दिस इज डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। प्यारे बच्चों
अब डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का हमको दोनों चीज पढ़ना है, कॉमन नेम एज वेल एज आयुपेक नेम, कॉमन नेम एज वेल एज आयुपेक नेम। तो हम एक चार्ट के द्वारा बना रहा हूं, इस n का वैल्यू जरा चेक करेंगे, इधर मैं n का वैल्यू रखता जाऊंगा, इस साइड n का वैल्यू रखूंगा, इधर जो मेरा बनेगा फॉर्मूला बनेगा वो, और उसका कॉमन नेम आयुपेक नेम मैं आपको बताते हुए चलूंगा। मान लीजिए n का वैल्यू अगर मैं 0 रख दूं, कितना रख दूं 0, तो n का वैल्यू मैं 0 रखूंगा, तो इस वाले जनरल फार्मूला में ये n का वैल्यू 0, मतलब ये वाला पूरा का पूरा क्या हो जाएगा 0, तो बचेगा क्या मेरे पास C डबल बॉन्ड O OH, क्या बचेगा C डबल बॉन्ड O OH। ये सिंपली आप बहुत बार इसको ऐसा देखे होंगे O COH COOH COH इसको, ठीक है। सबसे पहले इसका आयुपेक नेम कर लेते हैं हम लोग, सबसे पहले इसका हम लोग आयुपेक नेम कर लेते हैं। जरा इसके आयुपेक नेम में चले आइए, इसका आयुपेक नेम करेंगे तो काउंटिंग या तो यहां से या तो यहां से कहीं से भी कर लिए, 1 2 1 2, तो इसका नाम क्या पढ़ेंगे, 2 के लिए इथेन, इथेन 1 2 डाइओइक एसिड, इथेन 1 2 डाइओइक एसिड, या अभी मैंने कहा अंडरस्टूड होता है इसलिए 1 2 हटा सकते हैं, ये सिंपली इसको क्या बोलेंगे इथेन डाइओइक एसिड, क्या पढ़ेंगे इथेन डाइओइक एसिड। ये दोनों का दोनों इसका कौन सा नेम हो गया आयुपेक नेम। अब जब इसका कॉमन नेम देखेंगे, ये हम यहां पे स्ट्रक्चर बता दिए, अब थोड़ा मैं इधर बता रहा हूं इसका कॉमन नेम, जरा चेक करें कॉमन नेम को, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्जेलिक एसिड, क्या बोलते हैं इसको हम लोग ऑक्जेलिक एसिड। अच्छा सर यही ऑक्जेलिक एसिड कहां मिलता है, ऑक्जेलिक एसिड क्लास 10th में पढ़े होंगे, कमेंट करके बताएं कि वेयर इज ऑक्जेलिक एसिड फाउंड, कहां ऑक्जेलिक एसिड प्राप्त किया जाता है, पाया जाता है, कमेंट करके जरूर बताएं, कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। अच्छा मान लीजिए n का वैल्यू 1 रख देते हैं हम, तो जैसे ही n का वैल्यू 1 रखेंगे तो मेरे पास ये जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड O OH, और CH2 की जगह पे 1 हो जाएगा तो ये हो जाएगा CH2, और C डबल बॉन्ड O OH ये हो जाएगा मेरे पास। इसका आयुपेक नेम लिख लीजिए, तो 1 2 3 क्या पढ़ेंगे, प्रोपेन डाइओइक एसिड, या इसको पढ़ सकते हैं प्रोपेन 1 3 डाइओइक एसिड, 1 पे 1 3 पे दोनों पढ़ा जा सकता है, लिख देता हूं उसको भी, प्रोपेन 1 3 डाइओइक एसिड ये हो जाएगा। कॉमन नेम सर क्या पढ़ा जाता है, कॉमन नेम इसको पढ़ा जाता है मैलोनिक एसिड, क्या पढ़ा जाता है मैलोनिक एसिड, दिस कंपाउंड इज नोन एज मैलोनिक एसिड, ठीक है। अगला चलिए, n का वैल्यू बढ़ाकर अगर 2 कर दे, n का वैल्यू बढ़ाकर अगर 2 कर दे, 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा C डबल बॉन्ड O OH, अच्छा CH2 2 बार हो जाएगा क्योंकि 2 बढ़ा दिए, फिर C डबल बॉन्ड O और इधर रहेगा OH, ठीक है सर। इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन नेम में सकिनिक एसिड, क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों इसको, कॉमन नेम में सकिनिक एसिड। आयुपेक नेम पढ़ लीजिए, 1 2 3 4, 4 है तो क्या पढ़ेंगे, 4 है तो क्या पढ़ेंगे ब्यूटेन डाइओइक एसिड, या सिंपली आप इसको क्या पढ़ सकते हैं ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड, आप पे डिपेंड करता है, आपके विवेक पे है आप इसको क्या पढ़ना चाहते हैं। अगर मैं एक कार्बन को और बढ़ा दूं तो तीसरा नंबर में क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O OH CH2 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 C डबल बॉन्ड O OH। इसका सबसे पहले हम लोग इसका नाम पढ़ते हैं, तो 1 2 3 4 5, 5 के लिए क्या पढ़ेंगे पेंटेन डाइओइक एसिड, या पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड। और ऑक्जेलिक एसिड पहला वक्त पढ़े जब n का वैल्यू 0 था, 1 आ गया तो मैलोनिक, 2 आ गया तो सकिनिक, और 3 वाले बोलते ग्लूटारिक एसिड। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, ग्लूटारिक एसिड, क्या बोलते हैं ग्लूटारिक एसिड, इस तरीके से। आगे आइए, चौथा नंबर यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। चौथा नंबर, 3 के बाद अगर n का वैल्यू 4 में चले जाएं, 3 के बाद अगर n का वैल्यू 4 में चल जाए तो क्या बनेगा मेरे पास, C डबल बॉन्ड O OH 1 2 3 4 C डबल बॉन्ड O OH, इस तरीके से बनेगा मेरे पास। अब जब ये बना तो सबसे पहले इसका आयुपेक नोमेनक्लेचर कर लेते हैं। आयुपेक नोमेनक्लेचर क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 है तो क्या पढ़ेंगे हेक्सेन
ओइक डाइओइक एसिड, या सिंपली क्या पढ़ सकते हैं हम लोग इसको, हेक्सेन 1,6, एक पे आएगा एक छठा पे आएगा, 1,6 डाइओइक एसिड, ऐसा। इसका कॉमन नेम देखना चाहिए, हम कॉमन नेम देखना चाहिए। ये तो आयुपेक नेम हुआ, ये तो आयुपेक नेम हुआ, ऑक्जेलिक मैलोनिक सकीनिक ग्लूटारिक, और इसको पढ़ते हैं हम लोग एडिपिक एसिड। क्या पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, एडिपिक एसिड इसका नाम पढ़ा जाता है। एन का वैल्यू 5 करके देख लेते हैं। जब आप एन का वैल्यू 5 करेंगे तो क्या मिलेगा मेरे पास, सी डबल बॉन्ड ओ, OH 1 2 3 4 5, ये बन गया मेरे पास 5 रुपए, 5 रुपए के तुरतुरे। जरा इसको चेक करेंगे, 5 रुपए के तुरतुरे, ठीक है। जरा इसको चेक करेंगे तो कितना कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 के लिए क्या पढ़ते हैं हम लोग, हेप्टेन डाइओइक एसिड, या सिंपली क्या लिख सकते हैं, हेप्टेन 1,7 डाइओइक एसिड। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आप समझ पा रहे होंगे। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि 1,7 को हम लोग हटा सकते हैं, क्योंकि अगर डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, 2 ठो है, इसका मतलब एक से स्टार्टिंग होगा एक से एंडिंग होगा, ये अंडरस्टूड है, ठीक है, ये अंडरस्टूड है। इसको हम लोग बोलते हैं पाल्मेइक एसिड। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों हम लोग इसको, पाल्मेइक एसिड, ठीक है, पाल्मेइक एसिड। ये पैमेलिक भी एसिड भी कहा जाता है, पैमेलिक एसिड, पैमेलिक एसिड, ठीक है, ये कहानी इसका। अगला चलिए, नंबर ऑफ कार्बन्स को बढ़ा देते हैं, 6 कर देते हैं। जी सर। तो पहला कितना हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, सी डबल बॉन्ड O OH, ये कहानी है, ठीक है। नाम पढ़िए तो कितना होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 के लिए क्या पढ़ेंगे, ऑक्टेन डाइओइक एसिड, या सिंपली क्या पढ़ेंगे इसको, ऑक्टेन 1,8 डाइओइक एसिड, क्योंकि हम लोग इसको हटा सकते हैं। तो इसको हम लोग पढ़ते हैं सुबेरिक एसिड। क्या पढ़ते हैं सर, सुबेरिक एसिड। क्या पढ़ते हैं इसको हम लोग, सुबेरिक एसिड। ये था मेरा अभी तक का ये कहानी। सर इतना लंबा चौड़ा को याद कैसे रखें, अरे हम है ना दोस्त, आई एम हियर, व्हाई डू यू फियर व्हेन आई एम हियर। तो इसके लिए मैं एक ट्रिक बताता हूं आपको याद रखने का। क्या बताता हूं, ट्रिक। क्या बताता हूं, ट्रिक। कॉमन नेम्स के लिए, इसके कॉमन नेम्स के लिए, क्योंकि मैं बता रहा हूं फिर से कि आने वाले फ्यूचर के एग्जाम में, जब कभी भी जेई और नीट के एग्जाम हो नेक्स्ट, तो याद रखेंगे, इसमें बहुत मैक्सिमम चांस है कि यहां क्वेश्चन पूछे, क्योंकि जे एडवांस में क्वेश्चन पूछ चुका है, नीट वाले तैयार रहेंगे, यहां क्वेश्चन आ सकता है। तो कॉमन नेम्स क्या हो सकते हैं, कॉमन नेम्स का मैं ट्रिक बता रहा हूं। कॉमन नेम्स का ट्रिक याद करेंगे, ओम्स गैप्स, सिंपल। बोलिए मेरे साथ एक बार, ओम्स गैप्स, ओम्स गैप्स, ओम्स गैप्स, ओम्स गैप्स। सर ये कैसा ट्रिक हुआ, यही तो ट्रिक है दोस्त, ओम्स गैप्स। ओ से क्या होगा, ओ से क्या होगा दोस्त, ऑक्जेलिक एसिड। ओ से क्या होगा, ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड। एम से क्या होगा, जरा चेक करेंगे, एम से क्या होगा, मैलोनिक एसिड, मैलोनिक एसिड। सर एस से क्या होगा, एस से होगा सकीनिक एसिड। सर जी से क्या होगा, जी से होगा ग्लूटारिक एसिड। ग्लूटारिक एसिड। ए से क्या होगा, एडिपिक एसिड। ए से क्या होगा, एडिपिक एसिड। सर पी से क्या होगा, पैमेलिक एसिड। और एस से क्या होगा, सुबेरिक एसिड। ये कहानी मेरे पास। तो आप ट्रिक आसानी से याद कर सकते हैं, ओम्स गैप्स। क्या याद कर सकते हैं, ओम्स गैप्स, ओम्स गैप्स, ऑक्जेलिक, मैलोनिक, सकीनिक, ग्लूटारिक, एडिपिक, पैमेलिक और सुबेरिक।
ऑक्जेलिक एसिड, माइलोनिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, माइलोनिक एसिड, सकिनिक एसिड, ग्लूटारिक, एडिपिक, टैमेलिक और सुबेरिक एसिड। ये उसका हो गया ट्रिक। अब यहां से जो जेई एडवांस में क्वेश्चन पूछा है, अब हम लोग उसको थोड़ा करने की कोशिश करते हैं कि सर कौन सा पूछा है जेई एडवांस में क्वेश्चन। अगर आपको मालूम है तो वीडियो को रोक के पहले कमेंट करके बताएं जेई एडवांस में यहां से किससे क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए उस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। तो दोस्तों ये मेरे पास क्वेश्चन है जेई एडवांस या कह लीजिए आईआईटी का क्वेश्चन है। राइट आयुपेक नेम ऑफ सकिनिक एसिड। सकिनिक एसिड का आपसे आयुपेक नोमेनक्लेचर पूछा है, क्या होगा? तो जरा देखिए, ये रहा ब्यूटेन डाइओइक एसिड या ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड। मैं बता चुका हूं सकिनिक एसिड का अगर हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, सॉल्यूशन करें तो सकिनिक एसिड में N का वैल्यू कितना होता है? 2 होगा तो क्या बनेगा? C डबल बॉन्ड O OH CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O OH, इस तरीके से हो गया। अब इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे इसका आयुपेक नोमेनक्लेचर। ब्यूटेन एक 1 पे आएगा, एक 4 पे आएगा, 1 2 3 4, ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड, या सिंपली 1,4 को हटा के हम लिख सकते हैं ब्यूटेन डाइओइक एसिड। जरा चेक करेंगे, यहां से क्वेश्चन पूछ चुका है, जब यहां से क्वेश्चन पूछा है दोस्त, मेरे यार, मेरे भाई, मेरे प्रा, जब यहां से क्वेश्चन पूछा है तो जाहिर सी बात है आगे पूछ सकता है। अगर आईआईटी पूछा है तो नीट वाले तैयार रहेंगे, ठीक है। अब चलिए हम लोग और भी नीट और जेईई मेंस और एडवांस में और भी जो क्वेश्चन पूछे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड से रिलेटेड उसको बनाते हैं। ठीक, कार्बोक्सिलिक एसिड प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे ऊपर आते हैं, पापा हैं सबके पापा। कौन है कार्बोक्सिलिक एसिड? पापा है, पापा। ठीक है, जरा चेक करते हैं, इसको मैं मिटा रहा हूं, तब तक आप लोग नाश्ता पानी कर लीजिए। तो साथियों अब हम लोगों को एक ऐसा क्वेश्चन देखना है जिसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, और एक बार नीट 2013 में पूछा है और एक बार जेईई एडवांस 2020 में सबसे खौफ वाला एग्जाम इसमें पूछा है। तो जरा चेक करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड हुज आयुपेक नेम इज 3 इथाइल 2 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल हेक्स 3 5 वाइओइक एसिड। और जेईई एडवांस 2020 का क्वेश्चन देखेंगे, 3 पर इथाइनाइल, 2 पर हाइड्रोक्सी, 4 पर मिथाइल हेक्स 3 5 वाइओइक एसिड। क्वेश्चन को जरा आप चेक करेंगे, मैच करेंगे, तो 3 इथाइल और 3 इथाइनाइल ये दोनों में सिर्फ फर्क है, बाद बाकी सब चीज सेम है। देखिए 2 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल हेक्स 3 5 वाइन ओइक एसिड सेम टू सेम है। फर्क है तो सिर्फ इसका। अब जरा इसको चेक कर लेते हैं, इसको 3 इथाइल को हम लोग क्या लिखते हैं? CH2CH3, दिस इज योर इथाइल। और इथेनाइल को क्या लिखते हैं दोस्त? इथेनाइल को क्या लिखते हैं? इथाइनाइल को क्या लिखते हैं? इथाइनाइल को लिखा जाता है C ट्रिपल बॉन्ड CH। ये हो गया मेरे पास इथाइनाइल। जिस तरीके से अल्काइल होता है मैं बताया, उसी तरीके से अल्कीनाइल होता है और उसी तरीके से अल्काइनाइल होता है, तो ये अल्काइनाइल वाला है। अब जरा इसका स्ट्रक्चर बना तो मैच करके देख लेते कौन सा मेरा सही है। जरा इसका स्ट्रक्चर बनाइए, ठीक है, मैं यही सॉल्यूशन कर दे रहा हूं इसके स्ट्रक्चर का। पहले मेरे पास क्या है? 5वाइनोइक एसिड, ठीक है, 5वाइनोइक एसिड हेक्स लगा है, मतलब मेरे पास 6 कार्बन तो होंगे। लगा दीजिए 1 2 3 4 5, और मैं ऐसा लगा दे रहा हूं 6 कार्बन, ठीक है, 6 कार्बन हो गया। 6 कार्बन में देखिए 3 पर क्या लगा? 6 कार्बन, और फिर ओइक एसिड है, तो मतलब यहां मेरा COH हो जाएगा, ठीक है, बहुत सुंदर सर। उसके बाद क्या हो गया मेरे पास? 3 पर इथाइल 1 2 3 4 5 6, 3 पर क्या हो जाएगा? इथाइल, मतलब ये हो जाएगा मेरा इथाइल, ऐसा कर दीजिए। और क्या है मेरे पास? 2 पर हाइड्रोक्सी किसके लिए लिखते हैं? OH के लिए, 2 पर OH, 4 पर मिथाइल, हेक्स 3 पर इन, मतलब 3 पर यहां डबल बॉन्ड, और 5 पर वाइन, मतलब ये। अब जरा चेक करेंगे ये किसके साथ मैच कर रहा है, जरा यहां चेक कीजिए। COH के बाद वाले कार्बन पे OH है, COH के बाद वाले कार्बन पे OH नहीं है, पहला ऑप्शन खत्म। COH के बाद वाले कार्बन पे OH है, ये भी नहीं होगा। COH के बाद वाले कार्बन पे OH है, हाँ हो सकता है। उसके बाद OH के बाद जो तीसरा कार्बन है, 1 2, तीसरा कार्बन जो आएगा उसके बाद डबल बॉन्ड होना चाहिए, जो कि नहीं है। तीसरा कार्बन के बाद देखिए डबल बॉन्ड, यहाँ तो डबल बॉन्ड है ये नहीं है। जरा इसको चेक करेंगे, COH, उसके बाद वाले कार्बन पे OH, उसके बाद वाले कार्बन पे OH, फिर यहाँ उसके बाद क्या है? मल्टीपल बॉन्ड। और जरा चेक कीजिए, सेम टू सेम स्ट्रक्चर नजर आ रहा, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, और यही ऑप्शन आपका सही है साथियों, सही है। अब जब जे नीट वाला 2013 का बना ही लिए हैं तो जे एडवांस वाला थोड़ा बना लेते हैं,
क्या बोल रहा है, 3 इथाइनाइल 2 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल हेक्स 3 इन 5 वाइनोइक एसिड, मतलब हेक्स मतलब 6 कार्बन तो यहां भी होगा, 6 कार्बन तो यहां भी होगा। जरा चेक कीजिए, एक कार्बन का शुरुआत यहीं से करेंगे और देखो COH को ही CO2H लिखा जाता है, तो 1 2 3 4 5 6 ऐसा मान लीजिए, ठीक है। 3 पर इथाइनाइल नंबरिंग कर लिए 1 2 3 4 5 6, 3 पर इथाइनाइल मतलब 3 पर जो जाएगा मेरा ऐसा रहेगा, ठीक है। 3 पर इथाइनाइल, इसको ऐसा लिख सकते हैं ना दोस्त, इसको ऐसा हम लिख सकते हैं ना ऐसा, ठीक है। 3 इथाइनाइल वो लग गया 3 इथाइनाइल। और फिर 2 पर हाइड्रोक्सी, 2 पर हाइड्रोक्सी मतलब OH, ठीक है सर। और फिर क्या बोला, 2 पर हाइड्रोक्सी बाद क्या बोला, 4 पर मिथाइल, 4 पर मिथाइल, ठीक है सर। 3 पे क्या बोला, ईन, ठीक है सर। 5 पे क्या बोला, वाइन, मतलब ठीक है सर ये होगा, वही किस खत्म, मैच कर लिए किसके साथ हो रहा। COOH के बाद दूसरे कार्बन पे OH, यहां दूसरे कार्बन पे OH 1 2, दूसरे कार्बन पे OH है, तीसरा के बाद मल्टीपल बॉन्ड होना चाहिए, और मल्टीपल बॉन्ड ये 3 और ये 4, ये 3 और 1 4, 3 पर क्या लग गया, इथाइल लग गया, जबकि लगना क्या चाहिए था, इथाइनाइल, तो पहला ऑप्शन खत्म। दूसरा ऑप्शन में जरा चेक कीजिए, ये पहला दूसरा, पहला कार्बन दूसरा कार्बन, दूसरा के साथ OH है, OH है, ये तीसरा हो जाएगा, और तीसरा के साथ क्या है, डबल बॉन्ड, तीसरा के साथ डबल बॉन्ड है, और तीसरा के साथ इथाइनाइल भी लगा हुआ है, तो तीसरा के साथ इथाइनाइल भी यहां भी लगा हुआ है, ये 4 हो गया, ठीक है, तीसरा के साथ इथाइनाइल। अब जरा चेक कीजिएगा, 4 पे क्या लगा, 4 पे क्या लगा, 4 पे लगा हुआ है, 4 पे लगा हुआ है मिथाइल, और यहां क्या लगा दिया, इथाइल, गलत हो गया। जरा इसको चेक कीजिए, पहला कार्बन दूसरा कार्बन तीसरा कार्बन, पहला दूसरा कार्बन पे OH है, दूसरा कार्बन पे OH है, लगा दिए, सही है। तीसरा पे डबल बॉन्ड, हाँ सही है, लेकिन तीसरा पे इथाइनाइल ग्रुप होना चाहिए, जो कि नहीं है, यहां तो इथाइल मिथाइल लगा दिया, गलत है। जरा लास्ट वाले को चेक कीजिए, ये है दूसरा पे OH, पहला दूसरा पे OH, तीसरा चौथा पांचवा छठा, जरा चेक कीजिए, पहला दूसरा में OH, हाँ सर है, तीसरा में इथाइनाइल, हाँ सर है, चौथा मिथाइल मिथाइल मिथाइल, हाँ सर है, पांचवा भी, कहानी खत्म। डी ऑप्शन का करेक्ट आंसर। तो आपका डी वाला जो है वो क्या हो गया प्यारे बच्चों, करेक्ट हो गया। ये जे एडवांस 2020 का क्वेश्चन था, डराता बहुत है, बट अगर आप हमारे साथ जुड़कर हमारे इस जेनेटिक्स चैनल को अपने जीवन में जेई और नीट को तैयार करने का एक आधार बना लेंगे, और आप हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करेंगे, जिससे हम मोटिवेट होते रहेंगे, और आपके लिए ऐसे आसान कॉन्सेप्ट को बनाते हुए हम लोग पूरे चैप्टर को कवर करते हुए चलेंगे। इसके बाद आगे भी चैप्टर्स आने वाले हैं, तो जरा उसको भी देखेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, और भी क्वेश्चंस हैं जो जेई और नीट में पूछ चुके हैं, उसको देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग और कुछ जेई और नीट के एग्जाम में PYQs को आगे देखते हैं, क्या क्या पूछा गया है। तो ये है, राइट आयुपेक नेम ऑफ CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH और COH। ये जेई 1986 का क्वेश्चन है। सॉल्यूशन इसका देखिएगा, मतलब इसका आंसर क्या लिखा हुआ है, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH और COOH। सबसे पहले PCC का सिलेक्शन करेंगे प्यारे बच्चों। PCC का सिलेक्शन, इस वाले कार्बन को काउंट करते हुए इधर ही जाना होगा, यही मेरा PCC बन सकता है। काउंटिंग कर लेंगे 1 2 3 4 5 इस तरीके से, और जब ऐसा काउंटिंग हो गया तो नाम लिखेंगे। कोई सब्स्टिट्यूएंट है नहीं, साइक्लो वगैरह है नहीं, तो सीधा अल्क पे आ जाएंगे। 5 है, 5 के लिए क्या पढ़ेंगे, पेंट, क्या पढ़ेंगे, पेंट। उसके बाद डबल बॉन्ड है, हाँ सर 2 पे है, तो क्या पढ़ेंगे 2 पर ईन, और फिर 1 पे क्या है, ओइक एसिड। 1 पे क्या है, ओइक एसिड। ये ई और वो एक साथ आ रहे, ई को ड्रॉप कर देंगे, 1 को भी आप ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से इसका नाम हो जाएगा। तो सिंपल इसका नाम क्या होगा, पेंट 2 इनोइक एसिड, ये इसका नाम हो गया। इस वाले नाम को देखिए, जेई 2019 का क्वेश्चन है, जेई मेंस 2019 का क्वेश्चन है। आयुपेक नेम ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड, इस कंपाउंड का आयुपेक नेम चेक करना है। सबसे पहले ये मेरे पास फंक्शन ग्रुप, ये फंक्शन ग्रुप, 2 फंक्शन ग्रुप है, किसी एक को प्रायोरिटी देंगे। ये जहां से ये खड़े होते हैं, लाइन वहीं से शुरू होती है, तो इसको कवर करते हुए हम PCC चुनेंगे, और PCC चुनने के बाद ये मेरे पास एज ए सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा ऐसा। ये सब्स्टिट्यूएंट, ये सब्स्टिट्यूएंट, इस वाले सब्स्टिट्यूएंट को हाइड्रोक्सी पढ़ते हैं, इस वाले सब्स्टिट्यूएंट को मिथाइल। काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 और ये 5। एक पे क्या आ रहा, ओइक एसिड। 5 पे ओइक एसिड बोल रहा, भैया तू तो पहले निकल ले, चल जा। 3 पे क्या बोल रहा है, हाइड्रोक्सी। 3 पे क्या बोल रहा है, हाइड्रोक्सी। और 4 पे क्या बोल रहा है, मिथाइल। 4 पे मिथाइल, 3 पे हाइड्रोक्सी, पेंटानोइक एसिड, खत्म कहानी। ये हो नहीं सकता, क्योंकि 3 पे हाइड्रोक्सी होगा नहीं, 3 पे हाइड्रोक्सी होगा, और 4 पे क्या होगा, मिथाइल पेंटानोइक एसिड। तो ये हो गया, ये 5 नंबर मिल गया। अब जरा इसको चेक करेंगे,
3 पे क्या है हाइड्रोक्सी, 3 पे क्या है हाइड्रोक्सी, 4 पे क्या है मिथाइल और 1 पे ओइक एसिड। तो 5 वाला ओइक एसिड तो पहले काट के ना बाबा तू निकल यहां से। तो ये ब्यूटेनोइक, अरे रे रे 5 कार्बन का बन रहा ब्यूटेनोइक कहां से आ जाएगा, या तो पेंटेनोइक ये या तो पेंटेनोइक ये। अब जरा चेक करना अल्फाबेटिकली कौन पहले आएगा, हाइड्रोक्सी या मिथाइल। तो अल्फाबेटिकली मेरे हिसाब से तो ABCD के हिसाब से पहले H आएगा, उसके बाद M आएगा, पहले ये आ जाएगा, उसके बाद ये। तो ये गलत हो गया, ये सही हो गया। 3 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल पेंटेनोइक एसिड, ये इसका करेक्ट आंसर है। इस वाले क्वेश्चन को जरा चेक करें। अरे बहुत मजेदार क्वेश्चन, बहुत मजेदार क्वेश्चन। जरा चेक करेंगे कैसा मजेदार है सर। ये मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, काउंटिंग यहीं से शुरू कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इधर जाएंगे तो 10 11 मिलेगा, इधर जाएंगे तो 10 11 12। मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन को कवर करना है 9 10 11, और ये हो गया मेरे पास 12। ठीक है 12। सब्स्टिट्यूएंट लगे, हाँ सर ये सब कहा नजर आ रहा है, सब्स्टिट्यूएंट ही तो सर, ये सब के सब क्या है सर, सब्स्टिट्यूएंट ही तो है सर, सब्स्टिट्यूएंट ही तो है सर। अब जरा नाम में चेक करेंगे। इस वाले सब्स्टिट्यूएंट को बताए थे 2 कार्बन है, 2 कार्बन है सब में। कितना कार्बन है, 2 कार्बन है। और 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए अगर सिंपल होता सिंगल बॉन्ड वाले तो अल्काइल पढ़ते, ठीक है। उसी हिसाब से डबल होते तो अल्कीनाइल, और ट्रिपल होंगे तो अल्काइनाइल, अल्काइनाइल। और 2 कार्बन है तो इथाइनाइल, क्या पढ़ेंगे, इथाइनाइल। अब जब चेक करेंगे इथेनाइल जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो सब्स्टिट्यूएंट है कितना कितना पोजीशन पे, 1 यहाँ पे, 4 पे, 1 5 पे, 1 6 पे, 1 7 पे, 1 8 पे, 9 पे। 1 2 3 4 5 6, 6 के लिए क्या लगाते हैं हेक्सा, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा और 6 के लिए हेक्सा। 6 अगर सब्स्टिट्यूएंट आ जाए तो उसके लिए हेक्सा लगाएंगे। और नाम कैसे लिखा जाएगा, कहां कहां है, 1 4 पे है, ठीक है सर, 1 5 पे, 1 6 पे, 1 7 पे, 1 8 पे, 1 9 पे है, और केटो है 6 टो है, तो इसलिए क्या लगाएंगे हेक्सा। और इसको क्या पढ़ेंगे इथाइनाइल, हेक्सा। उसके बाद क्या पढ़ेंगे इथाइनाइल। कितना कार्बन है 12, 12 के लिए क्या लिखते हैं डोडेक, क्या लिखते हैं डोडेक। 11 पे एक अल्काइन है तो 11 पे क्या हो जाएगा वाइन, क्या आ जाएगा वाइन। और फिर 1 पे क्या आ जाएगा ओइक एसिड, 1 पे क्या आ जाएगा ओइक एसिड। आप चाहें, जो कि चाहना ही पड़ेगा, O और एक साथ ड्रॉप कर देंगे, एक को भी ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज द करेक्ट आयुर्वेदिक नेम ऑफ दिस खतरनाक कंपाउंड। खतरनाक कंपाउंड से भीड़ ले लिए, मिट गए। अब जरा आगे चलते हैं और हम लोग दूसरे फंक्शन ग्रुप का नोमेनक्लेचर को सीखते हैं। तो साथियों अब हम लोग थोड़ा सा अगला फंक्शन ग्रुप जानते हैं जो कि है नाइट्राइल। नाइट्राइल किसके लिए लिखा जाता है प्यारे बच्चों, नाइट्राइल लिखा जाता है C ट्रिपल बॉन्ड N के लिए, या सिंपली हम इसको CN भी लिखते हैं, इसके लिए नाइट्राइल लिखते हैं। सर इसके लिए 2 डिग्री सफिक्स क्या लगाया जाता है, यही इसका नाम ही तो लगाया जाता है। इसको साइनाइड भी पढ़ते हैं। 2 डिग्री सफिक्स के लिए क्या लगाते हैं दोस्त, नाइट्राइल, क्या लगाते हैं नाइट्राइल। अगर प्रीफिक्स में इसका एज ए सब्स्टिट्यूएंट यूज होगा तो सियानो, ठीक है, क्या पढ़ते हैं सियानो। मतलब प्रीफिक्स में अगर इसका यूज होगा, प्रीफिक्स में तो नाम में क्या पढ़ा जाता है सियानो। मैंने प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ फंक्शन ग्रुप पढ़ाया है, वहां पे मैंने सब कुछ बताया है। अब जरा चेक करेंगे इसका नाम कैसे लिखा जाएगा। जरा एग्जांपल चेक करेंगे हम लोग। पहला नंबर एग्जांपल CH3CH, फिर यहां पर CN CH डबल बॉन्ड CH2, और यहां पर जाएगा मेरे पास C पर CH3, और यहां पर मिल जाएगा C। इस तरीके से मेरे पास एक कंपाउंड है, इसका आयुर्वेदिक नोमेनक्लेचर करना है। कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है तो मेरे पास प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप यही होगा, क्योंकि एक ही तो है। और यहां से हम लोग PCC को चुनेंगे। अब या तो लेफ्ट जाना है या तो राइट जाना है। अगर लेफ्ट जाएंगे तो कम नंबर मिलेगा, इधर जाएंगे तो मल्टीपल बॉन्ड भी मिलेगा। ऐसा करते हुए चल जाएंगे, ये मेरा बन जाएगा PCC में ये, और ये जो बच गया वो मेरा सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, उसको प्रीफिक्स 2 में लगाएंगे। ये हो गया मिथाइल, ये हो गया क्लोरो, ठीक है। अब जब चेक करेंगे नंबरिंग यहीं से करेंगे, क्योंकि कार्बन कंटेनिंग हो तो 1 नंबर देना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से 1 2 3 4 5 6। अब जब चेक करेंगे पहले क्लोरो पढ़ेंगे, पहले मिथाइल पढ़ेंगे। जी सर नंबरिंग में भले बाद में आ रहा, लेकिन अल्फाबेटिकल नाम पहले इसका पढ़ा जाएगा। तो 5 पे क्या आ रहा क्लोरो, 5 पे क्या आ रहा क्लोरो, 2 पे क्या आ रहा दोस्तों मिथाइल, 2 पे क्या आ रहा मिथाइल, 5 पर क्लोरो, 2 पर मिथाइल। कितना कार्बन है 6, 6 के लिए क्या है पढ़ेंगे हेक्स, और 3 पर क्या है इन, 3 पर क्या है इन, और 1 पे क्या है नाइट्राइल। तो नाइट्राइल का नाइट्राइल पूरा लिखा जाएगा, क्योंकि ई और एन कोई 2 वोवेल नहीं है, इसलिए ड्रॉप नहीं होगा। अब अगला क्वेश्चन को थोड़ा देखते हैं, इस वाले क्वेश्चन को थोड़ा चेक करेंगे। ये मेरे पास एक क्वेश्चन,
चलिए इस वाले क्वेश्चन को चेक करेंगे। देखिए यहाँ भी Cn मतलब ये भी मेरा प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है और ये भी मेरा प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है। तो मैं बताया था भी कि अगर दो प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप कार्बन कंटेनिंग वाला आ जाए तो स्टार्टिंग एक से होगा और एंडिंग दूसरे पे होगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग और एंडिंग कहां से करना है वो आपको चेक कर लेना है। अगर स्टार्टिंग इधर से करते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है, एक 3 4 पे आएगा, इधर से करते हैं तो 2 पे ही पड़ जाएगा। तो इसको हम लोग स्टार्टिंग इधर से करेंगे, मतलब ये तो पीसीसी हमारा चुनाएगा ही चुनाएगा, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। उसमें स्टार्टिंग नंबरिंग हम लोग इधर से करेंगे क्योंकि इधर से ये पहले आ रहा है, मतलब डबल बॉन्ड पहले आ रहा है, सब्स्टिट्यूएंट भी आ रहा है। 1 2 3 4 5 5 आ गया, ये मिथाइल और ये ब्रोमो, ठीक है। तो क्या लिखेंगे नाम में 3 पर ब्रोमो, 3 पर ब्रोमो, 3 पर ब्रोमो, 2 पर मिथाइल, 3 पर ब्रोमो 2 पर मिथाइल, 3 पर ब्रोमो 2 पर मिथाइल। और फिर क्या पढ़ेंगे, पेंट है तो पेंट, 2 पर इन है, डबल बॉन्ड भी है तो 2 पर इन, और कितना, एक पे एक 5 पे 1 5 डाई नाइट्राइल, ठीक है। 1 5 को आप ड्रॉप भी कर सकते हैं। ये था इसका नोमेनक्लेचर। तो जरा इस वाले कंपाउंड का हम नाम लिखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले पीसीसी का सिलेक्शन इस वाले कार्बन को लेते हुए होगा, ऐसा चले आएंगे। अब यहां के बाद इधर जाएंगे तो ज्यादा कार्बन मिलेगा तो इसलिए इधर जाएंगे हम लोग और इसको ऐसा ले लेंगे। तो एक सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल, दूसरा मिथाइल, तीसरा मिथाइल और ये चौथा मिथाइल और ये 5वां मिथाइल, 5 मिथाइल आ जा रहे हैं, 5 तो जो आते तो डाई पढ़ते, 3 आते तो ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा पढ़ा जाएगा। तो कार्बन का पहले नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5। जरा नाम पढ़ेंगे, नाम क्या होगा, सबसे पहले 2 पे है, 3 पर 2 2 है, 3 3 और 4 पर भी 2 2 है, 4 4, 1 2 3 4 5 हो गया। तो क्या पढ़ेंगे, पेंटा मिथाइल और 5 कार्बन का है, 5 कार्बन के लिए क्या लगाएंगे, पेंट, 5 कार्बन का क्या लगाएंगे, पेंट, और 1 पे क्या नाइट्राइल और सिंगल बॉन्ड है तो पेंटेन 1 नाइट्राइल या सिंपली पेंटेन नाइट्राइल भी इसको पढ़ सकते हैं। जरा चेक करेंगे क्या किसी को यहां तो कंफ्यूजन नहीं हो रहा है कि सर यहां पेंट लिखे हैं, यहां पेंटा लिख दिया अलग अलग। भाई ये अल्क है, ये क्या है, अल्क, और ये क्या है, न्यूमेरिकल प्रीफिक्स। ये क्या है दोस्त, न्यूमेरिकल प्रीफिक्स, न्यूमेरिकल प्रीफिक्स याद कीजिए। न्यूमेरिकल प्रीफिक्स 2 के लिए आप डाई लगाते थे, 3 के लिए आप ट्राई लगाते हैं, 4 के लिए आप टेट्रा लगाते हैं और उसी तरीके से 5 के लिए आप पेंटा लगाते हैं, और अभी मैंने पीछे लगाया था 6 के लिए हेक्सा लगाते हैं। ये है न्यूमेरिकल प्रीफिक्स, दीज आर योर न्यूमेरिकल प्रीफिक्स। लेकिन ये क्या है, अल्क बोले तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो पीसीसी में जो प्रेजेंट होते हैं उसको लिख रहे हैं अल्क में। तो ये मेरा कहानी है। तो इस तरीके से हम लोगों ने एल्कोहल का, कार्बोक्सिलिक एसिड का, साइनाइड का हम लोग नोमेनक्लेचर कर लिए। अब कल से हम लोग और भी ज्यादा फंक्शनल ग्रुप का नोमेनक्लेचर को सीखेंगे। तब तक मेरा आपसे ये निवेदन है कि आप शॉर्ट नोट्स को बनाते हुए चलिए, विदाउट शॉर्ट नोट्स आप कुछ नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको हर एक लेवल का क्वेश्चन करा रहा हूं, चाहे वो जेईई मेंस हो, चाहे नीट हो, चाहे एडवांस हो, और आप चेक कर सकते हैं हर एक क्वेश्चन को मैंने कितनी आसानी तरीके से आपके सामने रख दिया और आपको बताया। तो आप इस आसानी को समेटते हुए अपने प्रिपरेशन को एक ऊंचा लेवल पे पहुंचाइए और एक बेहतर काम करने का कोशिश कीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, कमेंट करके हमको जरूर बताएं कि और हम आपके लिए क्या क्या चैप्टर्स ला सकते हैं। आप नेक्स्ट किस चैप्टर के लिए एक्साइटेड है वो कमेंट करके जरूर बताएंगे, लोगों तक शेयर करेंगे और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मैं अभी आपको पढ़ा रहा था फंक्शनल ग्रुप के बारे में, कौन सा, नाइट्राइल। इसी के साथ हमारा क्लास आज का खत्म होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर आज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।